हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हमारा आज के लिए कल क्या डिस्कशन था उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको कल क्लियरली बोला था कि आपको लॉन्ग अप करना है। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको कोई 15 मिनट की क्लोजिंग से ब्रेकआउट मिलता है तो आप लॉन्ग कर सकते हो, उसके नीचे आप ऐसे लगा के ऊपर के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। ये वाली चीज़ हुई नहीं। दूसरी चीज़ हुई क्या, अगर आपने मेरा कैंडल स्टिक पैटर्न का वीडियो देखा होगा तो इस कैंडल पे आपने शॉर्ट किया होगा, ठीक है। इस पर आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप ऐसे लगा सकते थे। इस कैंडल ने आपको इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन भी दे दी थी, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से आप इस पर शॉर्ट करते हो और ये वाला प्रॉफिट आप घर लेके जाते हो। तो इस तरीके से आपको निफ्टी को आज ट्रेड करना था। आप कल के लिए क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन जो हमने बनाई है, ये ट्रेंड लाइन हमने कैसे बनाई है वो भी मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ कि इस तरीके से आप ये ट्रेंड लाइन बना सकते हो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ये एक रे टूल लेना है। रे टूल के 2 पॉइंट्स कनेक्ट करने हैं, एक इस जगह से और एक इस जगह से, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये ट्रेंड लाइन बन जाएगी। अब कल अगर मार्केट खुल के इस ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकआउट दे रही है ऊपर जाके, तो आप इस पर बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप ऐसे लगा सकते हो। यहाँ पर आपका ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसकी नेकलाइन यहाँ पर आ रही है, प्लस ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट मिलता है किसी वक्त तो आप बाय कर सकते हो और उसके नीचे आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल एनालिसिस है। शॉर्ट अब आपको कब करना है मार्केट को, शॉर्ट में बता देता हूँ, इस लेवल के नीचे करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल से एक जोन बनाना पड़ेगा इस जगह पर, ठीक है, ऐसा। ओके, ये जो हाई पॉइंट है इसका, ये वाला जो हाई पॉइंट है इसको आप मिला दो इस कैंडल स्टिक से। ये वाला जो लो है और ये जो लो पॉइंट है, ये वाला जो लो पॉइंट है इसको आप मिला दो इस वाली जगह से, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत अच्छा सपोर्ट का जोन बन गया। मार्केट हर बार यहीं से सपोर्ट ले रही है, ठीक है। इसी जगह से बार बार मार्केट में बाउंस आ रहा है। तो अगर इस जोन के नीचे आपको कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, कहने का मतलब देखो, आप चाहो तो इसके नीचे अगर मार्केट निकल रही है तो शॉर्ट पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हो। लेकिन एग्रेसिवली आपको शॉर्ट कब करना है मार्केट को, जब इसके नीचे आपको कोई क्लोजिंग मिलेगी, ठीक है। इसके नीचे अगर कोई क्लोजिंग मिलेगी तो उस पर शॉर्ट कर देना, उसके ऊपर ऐसे लगा के नीचे के लिए बैठना, ठीक है। लॉन्ग अप करना है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। अगर आपको कोई क्लोजिंग मिलेगी तो लॉन्ग कर सकते हो, और चाहो तो इस लेवल के ऊपर भी आपको लॉन्ग बनाना है तो लॉन्ग बना सकते हो, ठीक है। लेकिन एग्रेसिवली लॉन्ग इसके ऊपर बनाना। यहाँ पर फिर मैंने जिस तरीके से बताया, ये हेड एंड शोल्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मार्केट अगर इस जोन में रह रही है तो आप एक स्ट्रैंगल भी क्रिएट कर सकते हो कल के दिन, ठीक है। शॉर्ट इसके नीचे करना है, लॉन्ग इसके ऊपर करना है और इसके बीच में आप स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल एनालिसिस है हमारा निफ्टी के लिए। अब मैं चलता हूँ बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था और हुआ क्या है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में मैंने एक ग्रीन लाइन आपको बना के दी थी और मैंने बोला था कि ग्रीन लाइन के ऊपर अगर आपको कोई 15 मिनट की कैंडल से ब्रेकआउट मिलता है, मतलब यहाँ पर इस जगह पर कोई ब्रेकआउट मिलता है तो आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर गैप अप खुलने की वजह से ये प्रॉफिट बुकिंग आई। अब यहाँ पर मार्केट ने कोई भी ऐसा आपको पैटर्न बना के नहीं दिखाया। मतलब जब यूजुअली मार्केट गैप अप खुल जाती है तो हम वेट करते हैं कि मार्केट हमारे लेवल तक वापस आए और उससे कोई लॉन्ग का पैटर्न बनाए तो हम बाय करें, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने एक भी लॉन्ग का पैटर्न आपको बना के नहीं दिया, इसमें मार्केट कंटिन्यूसली गिरती गई, ठीक है। मैंने एक चीज़ ज़रूर की थी, मैंने इस जगह पर लॉन्ग क्रिएट किया था, यहाँ का एसएल लगाया था। यहाँ से इतना प्रॉफिट आने के बाद ये एसएल मैंने यहाँ पे शिफ्ट करके ये कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल निकल गया था, ठीक है। क्यों मैंने ऐसा किया था, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बनने की पॉसिबिलिटी दिख रही थी और प्लस मुझे यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग भी मिल गई थी और ये तीनों कैंडल, एक आपका मॉर्निंग स्टार का भी पैटर्न मिल गया था, इस पर मैंने बाय किया था। फिर यहीं पर मेरा स्टॉप लॉस निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना था। कब कल क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है बैंक निफ्टी के अंदर वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मार्केट में अगर आपको लॉन्ग क्रिएट करना है तो मार्केट में लॉन्ग इस लेवल के ऊपर ही क्रिएट करना है, ठीक है। ये वाला जो एक रेजिस्टेंस बन गया है, ये वाली जो एक स्विंग बन गई है, ये जब तक ब्रेकआउट नहीं होती है तब तक हमको लॉन्ग के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। शॉर्ट आप कब करोगे मार्केट को, इस लेवल के नीचे, ठीक है। इस लेवल के नीचे अगर आपको कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी तो आप शॉर्ट कर सकते हो और यहाँ से यहाँ तक का एक टारगेट आपका हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एग्रेसिवली शॉर्ट मार्केट को इसके नीचे करना है, क्योंकि फिर ये जो सपोर्ट है ये निकल जाएगा इस जगह। ये वाला जो लेवल बना हुआ है, ये वाले जो जोन बने हुए हैं, इसको आप अच्छे से ब्रेकआउट होने दो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे तो नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट जो आपका आएगा वो ये वाला आएगा, ठीक है। ये वाली जो जगह है, यहाँ पर चाहूँ तो मैं एक लाइन भी बना के रख देता हूँ इस जगह पर, ठीक है। तो इस लेवल के नीचे आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टारगेट आपका ये वाला आएगा, ये वाला भी ब्रेक होगा तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट ये वाला आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। बहुत सिंपल एनालिसिस है हमारा। कल क्या करोगे आप, अगर ये लाइन के ऊपर कोई ब्रेकआउट मिलता है, मतलब ये लाइन के ऊपर भी देखो, अगर आपको ब्रेकआउट मिलेगा ना तो इस तरीके से ही मिलेगा। मैं बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं। ये देखो,
इसके ऊपर अगर आपको ब्रेकआउट मिलेगा तो इस तरीके से मिलेगा कि ये एक शोल्डर है, फिर यहाँ से मार्केट एक हेड बनाएगी, एक छोटा सा शोल्डर यहाँ पर बनेगा, उसके बाद इसका ब्रेकआउट आएगा, इस तरीके से रीटेस्ट करके फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो, ठीक है। इसके अलावा मार्केट अगर इसके नीचे आती है तो आप इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हो, इसके ऊपर एसएल लगा के। पहला टारगेट ये हो सकता है, दूसरा टारगेट ये हो सकता है, और तीसरा टारगेट मैंने आपको बताया वो नीचे वाली जगह हो सकती है, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। लॉन्ग के बारे में अभी हमको नहीं सोचना है, लॉन्ग के बारे में हम तभी सोचेंगे जब तक हमारा ये स्विंग नहीं निकलता, ठीक है। बहुत सिंपल एनालिसिस है बैंक निफ्टी के लिए। अब मैं स्टॉक्स के ऊपर चलता हूँ, जो स्टॉक्स मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, ठीक है। बजाज फाइनेंस हमको इस लाइन के ऊपर लॉन्ग करना था, लेकिन अब इतनी बड़ी कैंडल बन गई तो आप इसमें एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और ये देखो यहाँ पर फिर इन्होंने स्टॉप लॉस भी हंट किया है, ठीक है। अब इस तरीके से अगर आपको कोई ट्रेड मिलती है कि हमको कोई एंट्री अच्छी अगर नहीं मिल रही है तो आप उस ट्रेड को अवॉइड कर दिया करो, ठीक है। सेकंड स्टॉक जो मैंने आपको दिया था वो बायोकॉन दिया था, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी जो नहीं मिली, तो हमारी इसमें भी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई। और तीसरा स्टॉक जो ICICI था, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी जो नहीं मिली, और मार्केट गैप अप खुलने का यहाँ पर इसने कोई ऐसा पैटर्न भी नहीं बनाया जिस पर हम लॉन्ग करें, ठीक है। तो यही सिंपल सी चीज़ थी, इन तीनों स्टॉक्स के अंदर आपको अवॉइड करना था ट्रेड करने के लिए आज, क्योंकि ऐसा कोई पैटर्न आपको यहाँ पर मिला नहीं अच्छा, ओके। तो बहुत सिंपल एनालिसिस था। अब कल के लिए मैं स्टॉक जो पिक किए वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो पहला अरबिंदो फार्मा है। अरबिंदो फार्मा अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पे आओगे, डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर बहुत ही अच्छी एक बुलिश एनगल्फिंग बनी हुई है, ठीक है। तो इसको अगर आपको ट्रेड करना है तो यहाँ पर एक लाइन बना लो, 447.80 का लेवल है, इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है तो बाय कर लो, उसके नीचे एसएल लगा लो, ठीक है। दूसरा स्टॉक मैंने जो आपके लिए पिक किया है वो है भेल, ठीक है। भेल में आप क्या कर सकते हो, इस जगह पर एक लाइन बना लो, 79.50 का लेवल है, इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए तो शॉर्ट कर दो, ठीक है। बहुत ही अच्छा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आपको यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा होगा। ये एक शोल्डर है, ये एक हेड है, और यहाँ से अब ये दूसरा शोल्डर आ सकता है, ठीक है। तो एक अच्छा शॉर्ट का मोमेंटम इसके नीचे मिल सकता है आपको। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ये एम पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इस पे भी, इस कारण भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। प्लस ये जो दोनों कैंडल है ये आपकी एक बियरिश एनगल्फिंग भी है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हो। पोजिशनली शॉर्ट करना है तो भी इसके नीचे शॉर्ट करके यहाँ का एसएल लगा के आप पोजिशनल भी बैठ सकते हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल एनालिसिस है हमारा भेल के लिए, और यही हमारा एनालिसिस है कल के लिए। तो अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।